ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਗਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦੀ कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी दसी जा रही है, गोल्ड है ज्वेलरी, वो कन्फर्म नहीं हो पाया। लेकिन गन पॉइंट, तेजधार हथियार ते दिन दिहाड़े लुट की वारदात तुसीं किद्दां देख रहे हो ते की जानकारी तुहाडे कोल आई? पर इसमें कहीं भी किसी भी एंगल से ना किसी पिस्टल की बात की गई है, ना किसी गड़ासे की बात की गई है। और हमने अभी जब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी देखी है तो उसमें कहीं भी हमें कोई गड़ासा या पिस्टल वाली बात सामने नहीं आई है। तो इस तरीके की जो भ्रामक खबरें हैं, जो भी सोशल मीडिया के हैंडल चलाते हैं, तो चलाने के पहले एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का ये देते हुए, परिचय देते हुए, कम से कम जो चौकी एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, इन सभी से इस तरीके के खबरों की पुष्टि कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की खबरें जब चलती है तो इससे पब्लिक में थोड़ा सा भय का भी माहौल क्रिएट होता है और पुलिस की इमेज पर भी फर्क पड़ता है। और जब बाद में हम इस तरीके की खबरों का रिबटल करते हैं तो उससे मीडिया की भी इमेज पर फर्क पड़ता है। कितने कितने पब्लिक च भी आ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਬੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ? क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया का हैंडल जब इस तरीके की चीज़ों को सिर्फ कुछ व्यूअरशिप पाने के लिए या सेंसिलाइज करने के लिए खबरें चलाएगा तो फिर अल्टीमेटली उसी के पेज की, उसी के व्यूअरशिप अफेक्टेड होगी इससे। तो मैं अभी तो यही कहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का परिचय देते हुए आप खुद को सेल्फ रेगुलेट करें। और हम सभी बैठे हैं, कभी भी कोई भी कॉल आती है, कोई भी फैक्ट पूछा जाता है मीडिया की तरफ से, हम उसका जो भी फैक्चुअल पोजीशन होता है वो जरूर बताते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਡਾਸੀ, ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ, ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ। ਧੀਰਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਗਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦੀ, ਕੁਝ ਆਰਟੀਫਿशियल ज्वेलरी दसी जा रही है, गोल्ड है ज्वेलरी, वो कन्फर्म नहीं हो पाया। लेकिन गन पॉइंट, तेजधार हथियार ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का ध्यान एक सोशल मीडिया के थ्रू चल रहे भ्रामक खबर पे लाना चाहता हूँ कि इसमें एक इस तरीके की इंफॉर्मेशन चलाई जा रही है। अभी सोशल मीडिया के कई हैंडल्स पे मैंने देखा कि पिस्टल और गड़ासे का यूज करके एक वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में जो फैक्चुअल पोजीशन है मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल शाम को 4:52 पे हमें एक कॉल आई थी। कॉल स्नैचिंग की कॉल थी और जब उस स्नैचिंग की कॉल पे टीम हमारी वहां पे पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले वो एक जिस कॉल किया था वो एक लेडी के पास गए। लेडी के थ्रू जो एक विक्टिम है श्रीलाल, उसके पास तक पहुंचे और उस विक्टिम ने ये बताया कि वो एक ज्वेलरी शॉप है सेक्टर 38 की, वहां पे काम करता है और पिछले 5-7 महीनों की सैलरी उसने जमा की थी जो करीब करीब 35,000 रुपीज थी। कल जब शाम को वो पैसे बैंक में जमा कराने के लिए गया था पर पैसे जमा नहीं करा पाया तो वो वापस लौट रहा था। तो 3741 लाइट पॉइंट के पास 3 स्नैचर्स ने बाइक पे वो जो थे वो आए और उससे उसका बैग छीन करके फरार हो गए। तो उस बैग में उसने कुछ जो उसके कैश थे वो रख रखे थे, उसका आधार कार्ड था, उसका मोबाइल फोन भी उन तीनों ने ले लिया। पर इसमें कहीं भी किसी भी एंगल से ना किसी पिस्टल की बात की गई है, ना किसी गड़ासे की बात की गई है। और हमने अभी जब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी देखी है तो उसमें कहीं भी हमें कोई गड़ासा या पिस्टल वाली बात सामने नहीं आई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो भ्रामक खबरें हैं, जो भी सोशल मीडिया के हैंडल चलाते हैं, तो चलाने के पहले एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का ये देते हुए, परिचय देते हुए, कम से कम जो चौकी एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, इन सभी से इस तरीके के खबरों की पुष्टि कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की खबरें जब चलती है तो इससे पब्लिक में थोड़ा सा भय का भी माहौल क्रिएट होता है और पुलिस की इमेज पर भी फर्क पड़ता है।
और जब बाद में हम इस तरीके की खबरों का रिबटल करते हैं तो उससे मीडिया की भी इमेज पर फर्क पड़ता है। तो इस तरीके की कोई भी खबर जब मीडिया के पास जाए तो कम से कम एसएचओ या डीएसपी से इसका फैक्ट्स का वेरिफिकेशन जरूर करें। तो क्या सर ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? हाँ, सीसीटीवी में हमें 3 लोग दिखाई पड़े हैं और हम उस केस को वर्कआउट करने के नज़दीक हैं। वर्कआउट भी हम जल्दी ही करेंगे इस केस को। पर पूरे सीसीटीवी में हमें कहीं भी पिस्टल, गंडासे जिस तरीके से इसको एक सेंसेशनलाइज़ किया जा रहा है, उस तरीके की कोई बात नहीं है। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਬੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ? इसमें तो मैं केवल यही कहूँगा कि जो मीडिया का एक अपना सेल्फ रेगुलेशन है, वो सेल्फ रेगुलेशन इज़ मोर इफेक्टिव, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया का हैंडल जब इस तरीके की चीज़ों को सिर्फ कुछ व्यूअरशिप पाने के लिए या सेंसेलाइज करने के लिए खबरें चलाएगा, तो फिर अल्टीमेटली उसी के पेज की, उसी के व्यूअरशिप अफेक्टेड होगी इससे। तो मैं अभी तो यही कहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का परिचय देते हुए आप खुद को सेल्फ रेगुलेट करें। और हम सभी बैठे हैं, कभी भी कोई भी कॉल आती है, कोई भी फैक्ट्स पूछा जाता है मीडिया की तरफ से, हम उसका जो भी फैक्चुअल पोजीशन होता है वो ज़रूर बताते हैं। तो जब हम इतने अच्छे से बता रहे हैं, आपके किसी फैक्ट का वेरिफिकेशन करके जो पब्लिक में बिल्कुल ही एक फैक्चुअल पोजीशन है वो लाने के लिए हैं, तो आप कॉल करके वेरीफाई करने में कुछ जाता नहीं है। इस तरीके की चीज़ें अगर रिकरिंग होगी तो इस बारे में हम देख सकते हैं। तो ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ दर्ज ਕੀਤਾ ਗਿਆ जी? हाँ, इसमें हमने कल एक एफआईआर दर्ज किया है। हाँ, यस, और हम इसको वर्कआउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। टीम हमारी जो है वो लगी हुई है। बहुत जल्दी इसमें हम आपको कोई ब्रेक थ्रू। ਸ਼ਿਰਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸੈਂਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ? हाँ, ये लोकल, ये ज्वेलरी शॉप पे काम करता था। काफी दिनों से ये ज्वेलरी शॉप पे ही, अलग-अलग ज्वेलरी शॉप पे ही इसने काम किया है और अभी ये सेक्टर 38 की एक ज्वेलरी शॉप पे काम कर रहा है। ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 골ਡ सोने ਦਾ है कि कुछ और है आर्टिफिशियल है? नहीं, इसने तो कुछ वैसा बताया नहीं। इसका ये था कि इसके पास कुछ 2-3 आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही थी और उसका उसने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। मतलब उस तरीके का नहीं है कि ज्वेलरी से भरा बैग था। जो बैग था, कैश के साथ ही इसके आर्टिफिशियल ज्वेलरी के 1-2 ईयर रिंग्स थे और कुछ नहीं था। तो फिलहाल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗੰਡਾਸੀ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲ ਜਾਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ।